हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कैसे कर रहे हैं, नॉन मेटल्स गेन कैसे कर रहे हैं, एंड आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ध्यान से समझ लेना इसको। अभी इससे पहले आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश करी, मेटल्स की रिएक्शन देखी, हर एक ऑक्सीजन, एसिड, वाटर सबके साथ समझ ली। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, गो ऑन टू माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, तो हम क्या स्टडी करते हैं बेटा, उसमें एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, वो आती है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस को एक और नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज इनर्ट गैसेस, दे डू नॉट रिएक्ट। क्यों नहीं रिएक्ट करते? बिकॉज दे गॉट अ वेरी स्टेबल कॉन्फिगरेशन, इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब आप पूछोगे मैम ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट क्या होता है, लो वो भी समझा देते हैं आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जब शेल्स फिल करते हैं ना किसी भी एटम के, जब हम बनाते हैं, आपने 9th में किया हुआ है ना कि एलिमेंट शेल्स फिल करते हैं 2, 8, 8, 18 करके, वो जो हमने सिस्टम स्टडी किया था। तो क्या होता है बेटा, ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल के अंदर हमने क्या करना है कि जो इसका लास्ट शेल होता है ना, दी आउटरमोस्ट शेल विच इज़ नोन एज द लास्ट शेल, और इट इज़ नोन एज द वैलेंस शेल। ठीक है, इस वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हमारा ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। ड्यूप्लेट रूल के अंदर जो हमारा वैलेंस शेल है, जिसको हम लास्ट शेल बोलते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2, तो हमारा ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट है। ठीक है बेटा, ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल क्लियर हो गया। जिस एटम के लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। और जिस एटम के लास्ट यानी कि वैलेंस शेल में, ऑब्वियसली वो फर्स्ट एंड लास्ट ही होगा, तो उसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो ड्यूप्लेट रूल का जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो अब आपको दिखाते हैं कि सोडियम और क्लोरीन आपस में सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनाते हैं। तो बनाते कैसे हैं? आप तो भी फॉर्मूला फॉर्मेशन करते हो ना कि सोडियम आयन उठाया, क्लोराइड आयन उठाया, उनकी वैलेंसीज एक्सचेंज करी, एंड वी आर रेडी विद द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना, तो वो सोडियम आयन कैसे बना, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो, जो सोडियम होता है बेटा, उसकी वैलेंसी कैसे निकालनी है, उसके लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर पता होगा तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की लिस्ट पता होना चाहिए बाय हार्ट, ताकि आपको इधर उधर सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो, जो मैं लिस्ट है वो मैं पहले भी इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ गो ऑन माई चैनल and watch that video and you will be able to completely memorize it like a pro। ठीक है, लाओ मैं ये लिख देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको बोलना कैसे है। मैं सिर्फ फर्स्ट 20 की लिख रही हूँ, मैंने वैसे वीडियो में 1 to 30 की लोड कर रखी है। ठीक है, अब देखो, मुझे सोडियम लिखना है, तो आप याद करोगे यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, हम कैसे मेमोराइज़ करें कि सोडियम कौन से नंबर पे आता है। वेरी सिंपल, देखो ये जैसे मैंने लिस्ट आपको दी है ना, इनके सिम्बल्स के साथ 1 to 20 इन सीरियल ऑर्डर। ठीक है, इनको इन्हीं के सिम्बल्स के साथ ही मेमोराइज़ कराऊंगी मैं आप। तो चलो अब स्टार्ट करें इसको। HE, लीबी, बक, नॉफ, नी, नेमजी, एल्सीपस, क्लोरीन, AR, कक्का। ठीक है, वापस से बोल देते हैं। HE, लीबी, बकनॉफनी, नेमजी, एल्सीपस, क्लोरीन, AR, कक्का। H मतलब हाइड्रोजन, ही मतलब हीलियम, ली मतलब लिथियम, बी मतलब बेरिलियम, बी मीन्स बोरोन, सी मीन्स कार्बन, एन मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी लिस्ट में बेटा अगर आप नोटिस करो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपकी एक तो ये नियॉन नोबल गैस है। ठीक है, एक आपकी आर्गन नोबल गैस है। करेक्ट, ये दोनों नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस करके ये रिएक्ट नहीं करती किसी भी एलिमेंट या एटम के साथ। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिव स्टेट में रहते हैं। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई? 281। अब इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना भी मैंने क्या समझाया था, अगर ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। अब ये 7 गेन तो कर नहीं सकता, बट 1 कैन बी इजिली गिवन अवे। तो सोडियम क्या करेगा बेटा? सोडियम विल गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म सोडियम पॉजिटिव आयन विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने रह जाएंगे? कम, एंड प्रोटॉन्स विल बी 11। ओके, क्लियर? अब इसी तरह से अगर हम क्लोराइड ये देखें, क्लोरीन। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर क्या था? 281 था ना।
अब इसके अंदर क्या आ गया 2 8। अब दिस इज़ नाउ अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसी क्लोरीन ले लो, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो इस लिस्ट में देखो 17 नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है, यही वाली लिस्ट है, एच ई ली बी बकनॉफनी ने मजी एल्सिपस क्लोरीन ए आर कक्का। ऐसे लर्न कर लो, याद रहेगा कि क्लोरीन ए आर गिनती गिनते जाओ, हाथ पे क्लोरीन जहाँ आया नंबर डाल दो 17, ठीक है। सारा मतलब कितनी मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2 8 7। आउटरमोस्ट शेल में 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, स्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2 8 7 से हमारे पास क्या बन जाएगा 2 8 8। कैसे बनेगा, देखो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 2 8 8, हो गया ना स्टेबल, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। चलो अब देखते हैं कंपाउंड कैसे बनता है। देखो सोडियम के पास था एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आई एम शोइंग इट विद अ डॉट। क्लोराइड के पास कितने थे बच्चों, जल्दी बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स बैठे थे इसके पास, जो कि बिल्कुल अनस्टेबल कंडीशन में थे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब इन्होंने आपस में क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना सोडियम, वो यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, करेक्ट। जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड एज अ कंपाउंड विद द कंप्लीट ऑक्टेट रूल ऑफ बोथ द एटम्स, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, एंड दिस इज़ हाउ द आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म, एंड देव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द बॉन्ड्स टुगेदर बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। इसी तरह से हम मैग्नीशियम को भी समझ लेते हैं। देखो मैग्नीशियम क्या है, 12 नंबर पे होता है, देखो गिनो हाथ पे, एच ई ली बी बक नॉफनी ने मजी, मजी आया किस पे 12 नंबर पे, एम जी 12 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आई 2 8 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, अगर हम 2 निकाल देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो 2 निकालने के लिए क्या करेगा, मैग्नीशियम इज़ गोइंग टू गिव अवे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। इसी तरह से जब ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोराइड का तो हम ऑलरेडी स्टेटस देख चुके हैं ऊपर, ठीक है। क्लोराइड की कितनी होती है, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है, 2 8 7 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो क्लोराइड आयन बनाएगा। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है +2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ कंबाइन करेंगे, क्लोरीन के 2 आयंस के साथ, इस पे क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है बेटा। अब ये हो गया। अब ये क्या करेगा बेटा, मैग्नीशियम जो है ना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ना क्लोराइड के 2 आयंस को इक्वली कंट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये गिव एंड टेक रिलेशन होता है, समझ गए। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है बच्चे, और क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्लोराइड के कितने आयंस हैं, 2 हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड एज अ कंपाउंड, एज अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अब इस टेबल के अंदर वही चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। एच इस पे पूरा नहीं दिया हुआ, इन्होंने सिर्फ ये नोबल गैसेस दी हुई हैं यहाँ पे, फिर ये थोड़े रिएक्टिव मेटल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने कुछ नॉन मेटल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये उनके एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिव, एंड उनके बैलेंस शेल्स, ये आउटरमोस्ट शेल जो होता है ना, ये बैलेंस शेल होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, समझ गए बेटा। और वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि किसी भी एटम को अगर अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन मैंने आपको समझा दी, ठीक है बच्चे। मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है मैंने वो भी समझा दिया, ठीक है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब जान लेते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको। और आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं वो हमने समझ लिया, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा फोर्स होता है जो रिस्पेक्टिव आयंस को आपस में होल्ड करके रखता है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब हमने लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बेटा। अब इस एक्टिविटी का मेन एम क्या है कि हम समझना चाहते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम आयनिक कंपाउंड्स की, पर्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप सोडियम क्लोराइड लो, ठीक है, उसको एक पेसल मोटर लो। पेसल मोटर होता है ना, अगर नहीं पता बच्चों को मैं बताऊँ क्या होता है, एक कुंडी सोटा नहीं होता नॉर्मली घरों में हमारे पास,
ठीक है। ऐसे करके कुंडी सोटा होता है ना, बस वो कुंडी सोटा समझ लो, ठीक है। उसमें उसको कूट लो अच्छे से, ठीक है। एक बीकर ले लो, उसमें पानी ले लो, एक इलेक्ट्रिक सेटअप, ऐसे सर्किट का सेटअप तैयार कर लो, समझ गए। अब आपने ऑब्जर्वेशन जो करनी है ना, इस एक्टिविटी का जो निचोड़ है ना, वो क्या बताता है कि आपने जब सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, अब उसकी जो फिजिकल स्टेट है, क्योंकि आपने उसका फिजिकल स्टेट, उसका अपीयरेंस, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप देखोगे कि कैसा है वो, सॉलिड है, ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। हार्ड भी है, ब्राइट भी है। अब उसको हमने जब ये पेसल एंड मोटर में क्रश किया, यानी कि कुंडी सोटे में अगर हमने उसको क्रश किया तो ठीक है, वो किस में ब्रेक हो जाएगा, स्मॉलर पीसेस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब अगर आप उनको तोड़ोगे, पीसोगे, कूटोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने एक वाटर लिया बीकर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को डाल दिया। अब सोडियम क्लोराइड डाला तो क्या बना, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। इससे क्या पता लगता है कि जो सॉल्ट है वो किस में डिजॉल्व हो गया, पानी के अंदर। सॉलिबिलिटी टेस्ट भी हो गया, समझ गए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक सेटअप्स तैयार कर दिया। अब इलेक्ट्रिक सेटअप तैयार करने का मतलब क्या है कि हमने क्या टेस्ट करना है, इसकी कंडक्टिविटी। और हम सबको पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है एज अ सोल्यूशन ये बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इट अलाउज द फ्री आयंस टू मूव इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलो, ये तो था निचोड़ इस एक्टिविटी का। अब जान लेते हैं इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये अक्सर आती है बेटा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फिजिकल नेचर भी मैंने आपको वैसे पूरा ऊपर दे दिया है डिस्क्रिप्शन, बट फिर भी एक बार इसको रीड कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, सॉलिड होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में। आपको पता है ना कि जो एटम होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे वैलेंस शेल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो आपका पॉजिटिव और जो आपका नेगेटिव आयन है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मैंने आपको बताया कि इनको जब आप कूटोगे, पीसोगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर टेबल दिया हुआ ना यहाँ पे, ये देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये भी हमें पता है कि इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सॉलिबिलिटी हमने बताया, सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाता है, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स है ना हमारे पास, कोई भी कंपाउंड है, जैसे अभी मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ले लो, कोई भी आप ऐसा कंपाउंड ले लो, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट दे आर इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। इनके अंदर ये डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी एनी कंपाउंड्स की, वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब अगर हमने सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करवाने की कोशिश की इलेक्ट्रिसिटी, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं ना सॉलिड स्टेट के अंदर, मूवमेंट नहीं होती आयंस की, क्योंकि इतना रिजिड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हमने उसका सोल्यूशन बनाया, उसको एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट किया या उसको मेल्ट किया, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट कंडक्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कंडक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ दी, बताओ क्या होएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है बच्चे। आयंस की अवेलेबिलिटी की वजह से ये जो सोल्यूशन जो होगा ना, दैट विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आयंस, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ सॉलिड बिकॉज इट इज़ अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अपनी मोल्टन स्टेट, यानी मोल्टन मतलब होता है पिघला हुआ, मेल्टेड स्टेट, लिक्विड स्टेट। क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना, वो बहुत वीक हो जाते हैं। जैसे ही हमने उसको गरम करना शुरू किया, हीट देनी शुरू करी, तो वो जो बॉन्ड होता है ना, एक रिस्पेक्टिव आयन और दूसरे रिस्पेक्टिव आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। भैया ये तो मस्ती करते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। जब ये घूमना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो जाती है, करेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको इसी से रिलेटेड जितने भी ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं बेटा पूरे चैप्टर के, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाए, देन वी आर गुड टू गो विद द रिवीजन ऑफ द होल चैप्टर, एंड आई होप दैट टुडेज वीडियो वाज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you.